तो लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती शुरू होने में सिर्फ 24 घंटे का समय है। इससे ठीक पहले जी न्यूज ने एआई एग्जिट पोल किए हैं। जी न्यूज के एआई एग्जिट पोल के मुताबिक तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी। एआई एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए को 305 से 315 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन को 180 से 195 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य को ज्यादा से ज्यादा 52 सीटों का अनुमान है। जी एआई एग्जिट पोल के अनुसार दिल्ली में एनडीए को 2 से 4 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 3 से 5 सीटें मिलती दिख रही हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 52 से 58 सीटें मिल सकती हैं, जबकि यूपी में इंडिया गठबंधन को 22 से 26 सीटें मिलने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में एनडीए को 20 से 24 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 16 से 22 सीटें मिलती दिख रही हैं। इस बार बिहार की 40 लोकसभा सीटों में एनडीए और इंडिया दोनों को 15 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य दलों का शायद खाता भी न खुले। एग्जिट पोल के अनुमान के बाद पीएम आवास पर बीजेपी की अहम बैठक हुई। तो एग्जिट पोल्स के नतीजों पर तमाम विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। कई दलों का दावा है कि इस बार बीजेपी सत्ता से बाहर हो रही है। लोकसभा चुनाव के तमाम एग्जिट पोल्स पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि इस बार पीएम मोदी सत्ता से बाहर हो रहे हैं। हिंदुस्तान के आम लोगों की राय एक दूसरा बयान देते हैं। वो बयान ये है कि इस बार मोदी सत्ता से बाहर। वहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने मांग की है कि 2019 की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए और नियम 54A के तहत पोस्टल बैलेट की गिनती पहले हो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि चुनाव का नतीजा मतगणना से आएगा, मनगणना से नहीं। मन की बात चुनाव पर लागू नहीं होती, वहाँ जन की बात चलती है, और जब जागरूक जनता चौकन्नी होती है तो किसी की भी मनमानी नहीं चलती। ममता बनर्जी ने भी एग्जिट पोल्स को खारिज किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूती से डटे रहे। तो अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के नतीजे बीजेपी के लिए उत्साहजनक हैं। यहां पर तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी कर ली है। बीजेपी ने अरुणाचल विधानसभा की 60 में से 46 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी निर्विरोध जीतने वाले उम्मीदवारों में से एक हैं। खांडू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जीत ऐतिहासिक है और लोगों ने यहां के लिए प्रधानमंत्री मोदी के योगदान का कर्ज चुकाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल बीजेपी को इस जीत के लिए बधाई दी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस जीत पर खुशी जाहिर की है। I'm very happy that BJP has come back to power in Arunachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर सिमट गई है। वहीं सिक्किम में सत्ताधारी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने जीत को दोहराया है। वो 32 में से 31 सीट जीतकर फिर से सरकार बनाने जा रहा है। विपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को एक सीट मिली है। 25 साल तक सीएम रहे पवन कुमार चामलिंग ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और वो दोनों हार गए। और ठीक एक दिन के बाद जिस ईवीएम से वोटों की गिनती होगी, उसकी सुरक्षा की तैयारियां बहुत कड़ी कर दी गई। अलग अलग स्ट्रांग रूम्स में केंद्रीय बलों की तैनाती हुई है। पुलिस को भी तैनात किया गया। मतदान के बाद मतगणना का इंतजाम जोरों पर है। बिहार से बंगाल और महाराष्ट्र तक ईवीएम पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। बिहार के नालागढ़ की तस्वीरें देखिए। ईवीएम की सुरक्षा 3 लेयर में बनाई गई है। मतगणना केंद्र के अंदर और बाहर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। राजमहल की संसदीय सीट पर बीजेपी, जेएमएम, सीपीआईएम समेत 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का पिटारा ईवीएम में बंद हो गया है। स्ट्रांग रूम में कैद है। जिला मुख्यालय में पॉलिटेक्निक कॉलेज में जिला निर्वाचन ने मतगणना केंद्र बनाया है। सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर सभी ईवीएम मशीन इसी मंडी के अंदर रखी गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया है और पुलिस और प्रशासन के लोग पूरी मुस्तैदी के साथ सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं। अलीगढ़ जिले में धनीपुर मंडी में स्ट्रांग रूम की निगरानी करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात जुटे हुए हैं। ईवीएम की निगरानी करने के लिए विपक्षी पार्टी के नेता सीसीटीवी कैमरे से नजर बनाए हुए हैं।